हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 10 गणित बहुपद में पहला जो पार्ट लेकर के आया उसमें मैंने पढ़ाया कि बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी, बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है। उदाहरण सहित मैंने उसको समझाया क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और उसके बाद प्रश्नावली, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो मैंने पढ़ाया वह प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसे आप लोग जरूर देखें। और आज हम लोग बहुपद में प्रश्नावली 2.2 यानी 2.2 के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो याद रखिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। सब्सक्राइब क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसे ही जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे और इसका लाभ आप ले सकेंगे। तो चलें, अभी से हम लोग 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छे पूर्वक करते हैं। 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है बाबू, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको यह जानना होगा, कारण निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, एक चीज आप समझो, कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर कहे आपसे कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें तो याद रखो, यहां पहले आप कुछ नियम लिखो। हेडिंग डालो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के नियम। ठीक है बाबू, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के नियम, यानी कभी भी अगर आपसे कहे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें तो कैसे हल करेंगे। फर्स्ट नियम ध्यान से समझें कि जो भी समीकरण दिया होगा उसके बराबर हम 0 मान लेते हैं। यानी जो भी समीकरण दिया रहेगा उसके बराबर हम 0 मान लेते हैं, माने उसके बराबर हम 0 लिख देते हैं। सीधी सी बात, जो भी समीकरण दिया हो उसके बराबर हम 0 क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहला पॉइंट समझिए। चलिए सेकंड, उसके बाद उस समीकरण को हल करके x या y का मान निकाल लेते हैं, वही शून्यक ज्ञात हो जाता है। ध्यान समझिएगा, सबसे पहली बात, जो भी समीकरण दिया होगा उसके बराबर हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस समीकरण को हल करके x या y का मान निकाल लेते हैं, वही शून्यक ज्ञात हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखें, अच्छे से लिखें। अब देखिए हम सवाल को हल करते हैं, कैसे हल होंगे ध्यान से समझिए बाबू। देखो, जो पहला क्वेश्चन है बाबू कि x² - 2x - 8 यही दिया है ना, तो यहां लिखो हल। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुपद के शून्य ज्ञात करें। मैंने क्या बोला कि शून्यक जब भी आपको ज्ञात करना होगा तो उस समीकरण के बराबर क्या मानना होगा, 0 मानना होगा। तो पहले जो मान दिया है यही दिया ना,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके बराबर क्या मान लो बाबू 0। कौनो दिक्कत नहीं है ना, पहला पॉइंट ये लिखा है मैंने। दूसरा नियम क्या लिखा है, उसके बाद उस समीकरण को हल करो, x या y का मान आएगा वही शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहां ध्यान से समझो, यह आपको मैं गुणनखंड पढ़ाया हूं। जिन लोगों को गुणनखंड नहीं आ रहा है वे सभी लोग, पिछले पार्ट में मैंने पूरा 2 पार्ट बना करके अच्छे से गुणनखंड करना सिखाया, उसे आप लोग जरूर देखें, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, फिलहाल समझो यहां पर हमें देखना होगा कि लास्ट में क्या है, 8 है, क्योंकि इसके पहले कोई अंक नहीं है। 8 का ऐसा गुणनखंड करो बाबू कि गुणा करो तो 8 हो जाए और यहां माइनस है ना तो घटा दो तो 2 आ जाए। तो देखो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा, और 4 में से 2 घटाए तो 2 हो जाएगी। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। माने क्या करना है, ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करो तो लास्ट वाला आ जाए, गुणा करने पे आ जाए, और यहाँ माइनस है घटाने वाला बीच में आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 में 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 की जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, बगलिया में x आना तो x लिखा, माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब x दोनों के साथ लग जाएगा 4x। याद रखना कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो बीच का चिन्ह बदल जाता है, गुणा होगा चिन्ह बदलेगा। तो माइनस में माइनस का गुणा हो तो क्या हो जाए, प्लस हो जाए, 2 है तो 2x होगा, माइनस 8 बराबर 0। ठीक है बाबू, अब 2 का जोड़ा बनाएंगे, हमेशा तीसरे स्टेप पर 2 का जोड़ा बनाना है। ये बताओ दोनों में क्या मिलना है, x, तो x का मान लो, तो x से x कट जाएगा, एक x बची, और माइनस x से x कट गया, क्या बचल 4, फिर प्लस 2 और 8 में क्या कॉमन है बाबू 2, 2 से 2 कट गया x, 2 का पारा पड़ो 2 चौके 8। बोलो ये ब्रैकेट वाला हमेशा मान मिल जाएगा, अगर मिल गया तो मेरा सवाल सही है, नहीं मिला तो सवाल नहीं सही है। फिलहाल देखो मिल गया कि नहीं, इसे कॉमन लो, माने इसको एक बार लिखना है, आज जो बचेगा उसको एक बार, इसको एक बार लिखो, x प्लस 2 बराबर 0। बताओ बाबू कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यदि पहले वाले को लिखना है x माइनस 4 बराबर 0, पहले वाले को लिखना है, तो x बराबर ये माइनस 4 है, जब ओहर जाए तो क्या हो जाए +4, एक मानी आ गया। ठीक, एक शून्य ये आ गया। फिर लिखेंगे इसको कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये +2 है, उधर जाएगा तो -2। तो ये बताओ आप शून्य ज्ञात कर लिए कि नहीं, पहला 4 आ गया, दूसरा -2 आ गया। ऐसे ही आपको हल करना है। फिर आगे बढ़ो, करा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो याद रखो सत्यता की जांच कैसे करनी है, पहले हमको 2 चीज ये जानना होगा। पहला सूत्र कि शून्यकों का योगफल, याद रखिएगा शून्यकों का जो योगफल होता है अंग्रेजी में यानी अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा। यह सूत्र होता है -b/a। यह आपको सूत्र याद करना होगा। शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और पुनः जो शून्यकों का योगफल होता है बाबू एक कि अल्फा इंटू बीटा कहल जाला, अब बराबर सूत्र हो जाए c/a। ये 2 सूत्र आपको याद करना होगा। ये कभी कभी अलग से ही पूछ देता है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का यहाँ गुणनफल लिखो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। कैसे निकलता है योगफल और गुणनफल पता है, जैसे मान लीजिए यह सूत्र आप लोग नोट कर लो फटाफट, नोट हो गया। चलिए अच्छा, अगर आ गया कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल
ज्ञात करें। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन ही आ गया कि यह समीकरण दिया है और कह दिया कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, तो यहां लिखेंगे हल। देखो बाबू, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल को हल करने के लिए एक चीज याद रखना, तुलना करना पड़ता है। एक व्यापक समीकरण होता है, वह किससे तुलना करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। यानी जो x² के बगल में रहेगा वह a होगा। याद रखना, जो x² के बगल में रहेगा यानी स्क्वायर वाला जो घात वाला रहेगा 2, उसको हमेशा हम a मानेंगे। जो x के बगल में रहेगा वह हमेशा b होगा, और जो भी अंक रहेगा 1 2 3 4 गिनती वाला वो हमेशा क्या होगा? c होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां स्क्वायर हो वह a होगा, जहां x हो वह b होगा, जो भी अंक बचा वो c होगा। इसी से बाबू हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो तुलना कर दो, यही समीकरण है ना, 2x² प्लस 4x प्लस 5 है बाबू। तो तुलना कर लेते हैं। a बराबर, मैंने क्या बोला? a का मान क्या होगा? जो x² के बगल में है। x² के बगल में कहा 2। फिर b बराबर का हो जाए जो x के बगल में है, कहा 4, और c बराबर का हो जाए 5। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको क्या निकालना है? शून्यकों का योग, योगफल। योगफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। सूत्र का होला अभी हम बताएं, -b/a। तो माइनस b का मनवा कहा 4, और a का मनवा कहा 2, 2 दूनी 4, यानी -2। ठीक है। अच्छा, अगर शून्यकों का गुणनफल कहा जाए तो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या होता है बाबू? c/a। तो देखो यहाँ c का मनवा कहा 5, और a का मान क्या है? 2। तो ऐसे हम शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकालते हैं। इसे भी साइड में आप कहीं लिख लो। लिख लिए? तो चलो अब इसको हम सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योगफल गुणनफल निकाल लेंगे ना? बहुत बढ़िया। अब यहां कर सत्यता की जांच करें, तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या करना है? करा शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जब कभी भी कहे कि शून्य ज्ञात करें, शून्य कैसे निकाल लेना, और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करें, तो याद रखना आप अल्फा प्लस बीटा का मान रख करके हल कर लेना, और अल्फा इंटू बीटा का मान रख के हल कर लेना। दोनों का मान बराबर आ जाए तो सत्यता की जांच यानी सत्य है, नहीं बराबर आएगा तो क्या है? गलत है। तो सबसे पहली बात, ये जो समीकरण दिया है पहले लिख लो। समीकरण क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8, यही है बाबू ना। तुलना करो। a बराबर क्या हो गया? a का मतलब क्या होता है? जो x² के बगलिया में हो, इसके बगलिया में कुछ ना बनो तो क्या हो? 1, यानी 1 हो गया। फिर b बराबर क्या हो जाएगा? x के बगल में जो है क्या है? -2, और c बराबर क्या हो गया बाबू? -8। बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये तो नोट हो गया होगा? नोट हो गया? चलिए इसे मैं गायब कर देता हूं। और सत्यता की जांच करना है तो एक काम करो, ये मान जो आया था x का जो वैल्यू था 4 आया था, और x की एक वैल्यू थी -2 आया था। इसे आपको समझना होगा। अब आइए, a, b और c का वैल्यू मैंने निकाल लिया ना। चलिए अब यहां से मैं यहां लिखता हूं। तो सबसे पहले एक काम करो, जो x का मान जो 4 दिया है ना, और एक x का मान -2 दिया है, तो इसको पहले को अल्फा मान लेना और दूसरे को बीटा। यानी x बराबर जो 4 दिया है, आप चाहो तो इसको अल्फा मान लेना ब्रैकेट में, और x बराबर जो -2 दिया है, इसको क्या मान लेना? ये बीटा का मान है। समझ में आया कि नहीं आया? या अलग भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो अल्फा बराबर पहला मान क्या है? 4, और बीटा बराबर क्या है? -2। जो शून्यक होंगे उसी को पहले को अल्फा और दूसरे को क्या मान लेना? बीटा। चलिए हो गया ना। चलिए सत्यता की जांच में अब यहां हम लिखते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल, अभी हम बताएं योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है। तो चलिए अल्फा का मनवा कहा 4, तो लिखा 4, प्लस बीटा का मनवा कहा -2, तो लिखा -2,
बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मनवा कहा -2, तो -2 बटे ए का मनवा कहा 1। अब देखो 4 धन में ऋण का गुणा हो तो ऋण 2, अब बराबर माइनस में माइनस का गुणा हो जाए तो प्लस, यानी क्या बचेगा 2 बटे 1 यानी 2। 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2। अब देखो दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो यही हमारा सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। दोनों का दोनों मान बराबर आना चाहिए। इसके बाद हम निकालेंगे बाबू गुणनफल। कहाँ निकालो, गुणनफल। सूत्र का बोला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र लिखा है सी बटे ए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मनवा कहा 4 तो लिखा 4, गुणे बीटा का मनवा कहा -2 तो लिखने पड़ेगा -2 बराबर सी का मान क्या है -8 तो -8 बटे ए का मान क्या है 1। अब गुणा करो 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। अब बताओ दोनों मान बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का भी मान बराबर आ गया 2 2, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान आ गया -8 तो सत्यता की भी जांच हो गई और शून्यक भी निकालने आ गया। तो प्यारे बच्चों, पहले का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिलहाल इसे आप लोग जल्दी फटाफट नोट करें, चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। चलो बाबू, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका है बाबू 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो यहां लिखो हल। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, तो 4s² - 4s + 1 बराबर क्या मान लेंगे 0। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। 4 एक कम 4, ये गुणनखंड का नियम होता है। 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करो तो 4 हो जाए, गुणा करो तो 4 हो जाए, और यहाँ प्लस है ना, जोड़ दो तो भी 4 आ जाए। तो वह संख्या क्या होगी, देखो 2 गुणे 2, क्योंकि 2 में 2 गुणा करोगे 4, और 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 4। यानी गुणा करने पर लास्ट में आना चाहिए, और जोड़ने पर यह प्लस है ना बीच वाला आना चाहिए। तो हो जाएगा 4s² - 2 + 2 s + 1 बराबर 0। इसका पूरा का पूरा 2 वीडियो मैंने बना रखा है, गुणनखंड कैसे हल करें उसे जरूर आप देखना बाबू। ठीक है, एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो 4s²। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो यानी 2s हो गया, तो बीच का चिन्ह बदल जाएगी, प्लस है तो क्या हो जाए -2s + 1 बराबर 0। 2 का जोड़ा बनाना है। ये बताओ दोनों में क्या कॉमन है बाबू, देखो दोनों में 2s कॉमन है। ठीक, तो 2s कॉमन है, तो 2s से यानी भाग दो, 2 दूनी 4, 2 बचा। s से s कट जाए, 1 s बची ना, तो 1 s -2s से 2s कट गया, क्या बचा 1, तो लिखो 1। फिर माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, जब कुछ ना कॉमन रहे तो 1 कॉमन हो जाता है, तो वही उतार लेंगे 2s। और याद रखना माइनस में प्लस का गुणा हुई तो माइनस हो जाए, +1 है तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। मैंने क्या बोला, ब्रैकेट वाला मान मिलना चाहिए, ये मिला तो सवाल सही है 2s - 1। और इसे एक बार लिखो, क्या हो गया 2s - 1 बराबर 0। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, यदि बताए थे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। होगा कि नहीं, बराबर वाला ऊपर होता है, जो यस के बगल में नीचे। यस का मान 1 मान आ गया 1/2। चलिए अब इसको लिखेंगे पुनः, क्या होगा, पुनः लिखो कि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर उधर जाएगा तो +1, यस बराबर हो जाए 1/2। यानी दोनों का मान आ गया 1/2 और 1/2। चलो बाबू, अब हम यहां लिखेंगे क्या, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करना हम सिखा चुके हैं आपको। क्या सिखाए हैं, पहले समीकरण को लिखो, क्या है 4s² - 4s + 1, यही है ना। तो आप तुलना करो पहले, ए बराबर मैंने क्या बोला, जो स्क्वायर के बगल में हो, यही ना, देखो स्क्वायर है यानी 4, और b बराबर क्या होगा, यस के बगल में क्या है
4 यानी -4 है तो -4 चिन्ह वही लिखेंगे। और c बराबर जो अंक बचा है क्या है 1। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। चलिए अब यही बगल में लिख लो अल्फा बराबर जो पहला मान होता है वो अल्फा होगा 1/2 और बीटा बराबर जो दूसरा सेम वही मान आया है 1/2 हो गया। इसे गायब कर दिया जाए। ये तो नोट हो गया होगा ना। चलो बाबू अब जो है यहां हम क्या लिखेंगे योगफल। योगफल का सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मनवा कहा 1/2 तो लिखो 1/2 प्लस बीटा का मनवा कहा 1/2 तो लिखो 1/2। ठीक है बाबू। चलो बराबर -b का मान क्या है -4 तो लिखो -4/a का मान क्या है 4। अब देखो 2 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया। जब एलसीएम बराबर है जब नीचे वाला मान बराबर है तो ऊपर वैसे का वैसे उतार देते हैं यानी 1 + 1 बराबर माइनस में माइनस का गुणा हो तो प्लस हो जाए 4/4। 1 1 2/2 बराबर 4/4। 2 से 2 कट गया 4 से 4 कट गया 1 1 यानी 1 बराबर 1। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। अब सेकेंड इसमें क्या निकालना है बाबू गुणनफल। क्या निकालना है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सूत्र का होला c/a। ठीक है तो अल्फा का मान क्या आया है 1/2 गुणे बीटा का मान क्या आया है 1/2। ठीक है जी बराबर c का मनवा कहा 1 और a का मान क्या है 4। 1 1 कम 1 2 2 4 1/4। ये बताओ ये भी मान दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा तो जल्दी फटाफट नोट करें। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों यह भी क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम तीसरा है तीसरा आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन आप जरूर करके बताना। ठीक है तो तीसरा आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग बताते हैं। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन। तीसरा आपको होमवर्क दिया जा रहा है सेम इसी प्रकार है 4u² + 8u। ठीक है बाबू। अब हम इसमें क्या करेंगे यहां लिखो हल। मैंने क्या बोला जो समीकरण दिया उसके बराबर 0 मानो 4u² + 8u बराबर 0। अच्छा अब बताओ जरा अब यहां से क्या किया जाए। इसमें कुछ कॉमन है क्या बाबू है कि नहीं। देखो 4u कॉमन ले लो। ठीक है जब 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 से 4 कट गया u से u 1u बचा प्लस 4 दूनी 8 2 बचा बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया पहले इसके बराबर लिखेंगे कि 4u बराबर क्या 0 तो u बराबर क्या होगा 0/4 यानी भाग देंगे तो 0 आ गया। u का मान क्या हो गया 0 एक मान ही आ गया। फिर लिखेंगे पुनः इसको लिखो u + 2 बराबर 0 तो u बराबर ये +2 है उधर जाएगा तो -2। ठीक है तो u का 2 मान आ गया यानी शून्य का आ गया 0 और -2। अब हम क्या करेंगे बाबू सत्यता की जांच। सत्यता की क्या करेंगे जांच। तो पहले समीकरण को लिखो क्या है 4u² + 8u। ठीक है मैंने क्या बोला पहले आप समीकरण ax² + bx + c से तुलना करो। पहले जो स्क्वायर वाला जो घात पे 2 रहे वह a होता है जिस पर कोई घात ना रहे एक घात रहे वह b होता है और जो केवल अंक रहे 1 2 3 4 वो c होता है। तो तुलना करो a बराबर u² है ना इसके बगल में क्या लिखा है 4 तो 4 हो गया। b बराबर क्या हो गया जो u के बगल में है क्या हो गया 8 हो गया। और c बराबर कोई अंक दिया इसके अलावा का ना दिया लेना। जब नहीं दिया है तो क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 माने c का मान तो दिया ही नहीं है। अब यहां लिख लो बाबू अल्फा पहला अल्फा का मनवा कहा 0 दूसरा बीटा का मनवा कहा -2 तो ये तो जरूर हो गया होगा 0। चलिए इसे मैं गायब कर देता हूं।
यहाँ लिखो हल, सॉरी हल तो लिखे ही हो। अब क्या लिखेंगे, योगफल। क्या लिखेंगे, योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होला, माइनस बी बटे ए। ठीक है बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मनवा कहा 0 तो लिखो 0 प्लस बीटा का मनवा कहा -2 बराबर माइनस बी बटे, बी का मान क्या है 8 और ए का मान क्या है 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो क्या बचा -2 बराबर इधर क्या बचा -2। ये बताओ सत्यता की जांच हो गई कि नहीं, दोनों मान बराबर आ गए कि नहीं, आ गए। अब लिखो गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मनवा कहा 0 गुणे बीटा का मनवा कहा -2 बराबर सी का मान क्या है 0 अब बटे ए का मान क्या है 4, तो 2 में -2 में 0 का गुणा होगा 0, ये भाग देंगे तो 0, दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा भी जरूर समझ में आया होगा, और उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 5 भी कर सकते हैं और 6 भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को पहले क्वेश्चन के सभी सवाल जरूर समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।